हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि तुम सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मुझे पता है कि हम बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी। मतलब बहुत बहुत सॉरी नहीं, थोड़ा थोड़ा सॉरी। अब से तुम्हारे क्लासेस रेगुलर चलने शुरू हो जाएंगे। तो फिर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे IIT JEE का सिलेबस क्या है और इसे हम कैसे ख़त्म करेंगे, मेन से लेके एडवांस तक। उसके अंदर तुम्हारे बोर्ड्स से लेके हर कोई चीज़, हम छोटे छोटे चीज़ें कवर अप कर रहे होंगे इन कुछ दिनों में। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी डाउट है कि जेई में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे। तो फिजिक्स आएगा, तुम्हारा केमिस्ट्री आएगा, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है तो मैथमेटिक्स तो आएगा ही आएगा। उसके बाद मैं स्पेशली तुम्हारा मैथ और फिजिक्स कवर अप कर रही होंगी। तो फिजिक्स में हमारे सिलेबस कुछ इस तरह का है। पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स का बेसिक्स। इसमें तुम्हारी लैबोरेटरी की चीज़ें आएंगी, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, एरर कैलकुलेशन, और फिर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन। और जैसे ही हम बेसिक फिजिक्स को ख़त्म करेंगे उसके बाद हम मैकेनिक्स के लिए जंप मारेंगे। मैकेनिक्स में हम मोशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, फोर्स, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। और इसका भी डिटेल में थोड़ा आगे जाके तुम्हें आराम से एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, फिजिक्स का बेसिक्स। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ऑब्वियसली बात है, इतना इंपॉर्टेंट तुम्हें नहीं लगता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम नीट में जो क्वेश्चन भी आया था ज़्यादातर तुम्हारा इसी में से ही आया था। इससे चाहे तो बहुत घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिर इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जाके देखेंगे। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड। फ्लूइड मैकेनिक्स भी तुम इसे देख लोगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर 11th क्लास में बहुत सारे बच्चे इसे क्या करते हैं, स्किप मार देते हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थर्मल फिजिक्स उसके बाद पढ़ेंगे हम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो दो टाइप्स के हो जाते हैं, पहला हो जाता है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम वेव मोशन एंड साउंड। हो सकता है हम इसके सीक्वेंस को थोड़ा सा इधर उधर करें अगर तुम चाहो तो, वरना आज मैं बता दूंगी कि हम पूरा कैसे ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें टोटल हम 6-7 चैप्टर है, अंदर जाके सब चैप्टर्स। वहाँ पे तुम करंट क्या पढ़ोगे, सर्किट्स के बारे में पढ़ोगे। पहले तुम इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर को देखोगे, उसके बाद जाके इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह आते हैं उसके इफेक्ट वगैरह को तुम डिटेल में जाके जान रहे होगे। लास्ट में आएगा तुम्हारा, सबसे लास्ट में, मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ पे तुम देखोगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया और फिर बहुत सारे और भी चीज़ें होंगी प्रैक्टिकल लाइफ के ज़रिए। यहाँ पे इतने लास्ट सब्जेक्ट में तुम्हारा इतना कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे थ्योरी है ज़्यादा, डोपिंग वगैरह की नॉलेज है, तुम्हें उसे बहुत अच्छे से समझना है, रटने वाली भी चीज़ नहीं है। समझना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है। और हाँ, मेरे क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिर एक चीज़ ध्यान रखना, रटना पाप है। हाँ, कुछ फॉर्मूले मैं रटाऊँगी क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कॉम्पिटिटिव को क्रैक करना है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं 11th क्लास में कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगी। 12th क्लास में तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा, मैं तभी तुम्हें सिर्फ बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, PYQ, MCQ वगैरह दिखाऊंगी, वरना उसके सिवा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाऊंगी। फर्स्ट ईयर में तुम्हें कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो फिर ध्यान से देखो, ये तुम्हारा जो फिजिक्स बेसिक्स है ये तुम्हारा पूरा प्योरली 11th क्लास का टॉपिक है। वैसे ही मैकेनिक्स भी तुम्हारा 11th क्लास का टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी तुम्हारा 11th क्लास का टॉपिक है, थर्मल फिजिक्स भी तुम्हारा 11th क्लास का टॉपिक है। लेकिन ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स, ये सब तुम्हारे 12th क्लास के टॉपिक्स हैं। एट लास्ट ये जाके देखो कि तुम्हें 11th क्लास और 12th क्लास को बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि जब तुम 2 साल ख़त्म कर रहे होगे, तुम्हारे बोर्ड में तो 1 ही साल का आएगा, लेकिन ध्यान से जेई में तुम्हारा 2 साल का आएगा। तो फिर तुम्हारा फ़र्ज बनता है कि तुम 11th क्लास के सारे नोट्स ढंग से रखो, या फिर याद रखो कि तुम्हें अपने कोर्स को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये 2 साल के टॉपिक्स एक्चुअल में तुम्हें एक ही साथ जाके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देना है। अगर जेई के बदले कोई CUET भी देता है तो फिर उसके लिए भी ये मैंडेटरी होता है। तो फिर नेक्स्ट हम इसके सिलेबस जाके देखेंगे। ये तुम्हारे 2024 के अनुसार जेई एडवांस का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस को हम अलग लेके नहीं देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा मेंस तभी अच्छा होगा जब तुम्हारा एडवांस के लिए सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो। हमेशा वो एग्जाम निकलते हैं जिससे तुम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो। तो तुम्हारी
मेंस तब अच्छे होंगे जब तुम एडवांस लेवल के कर लोगे, एडवांस तब अच्छा होगा जब तुम ओलंपियाड लेवल के कर लोगे। उसके लिए मैं बुक्स भी बता दूंगी, क्वेश्चन भी हम वैसे वैसे ही करेंगे। तो फिर चलो हम सिलेबस देख लेते हैं। वैसे कोई सिलेबस में कोई डिफरेंस आया नहीं है, फिर भी देख लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री में बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगी अभी। फिजिक्स में जैसे मैंने तुम्हें बता दिया था, जनरल, मैकेनिक्स, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, वेव्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न। यहाँ पे वेब वाले टॉपिक्स में तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, मैकेनिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आने वाला है। तब इसका फाइनल सर्कल देख लो। पहले फिजिक्स में पढ़ेंगे हम जनरल, फिर पढ़ेंगे हम मैकेनिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे थर्मल फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और फिर आएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, देन मॉडर्न। अब तक हमने जो भी दिखा था ये सब देखा था ना, याद है ना? अच्छा ठीक है, तो फिर चलते हैं जनरल की बात कर लेंगे। पूरी जनरल को हम 10 से 12 क्लासेस के अंदर ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से लेके तुम्हारा जो यहाँ तक था, ये सब तुम्हारा बेसिक्स लैबोरेटरी के हैं। और फिर यही ख़त्म करने के बाद तुम्हारे पास 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे तुम कर पाओगे, मतलब समझ रहे हो? तो ईच 4 मार्क्स के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना। फिर मैकेनिक्स की बात करते हैं। मैकेनिक्स में यहाँ से लेके यहाँ तक तुम जो देख रहे हो, वहाँ पे मोशन इन 1D एंड 2D के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे लॉस ऑफ मोशंस के बारे में दिखाया गया है। फिर हम लॉस ऑफ मोशन देखेंगे, न्यूटन के 3 लॉस वगैरह, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन, ये सब उसके बाद बात के आ जाएंगे। यहाँ पे जो हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज़, ये सब वगैरह में देखेंगे। ये तुम पढ़ लोगे, मैकेनिक्स इतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट लास्ट करते करते हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। मेरी प्रेफरेंस बुक क्या रहेगी, जैसे कि तुम कुछ भी ले सकते हो, एस वर्मा लो, डी पांडे लो, या फिर हॉल एंड नाइट लो, लेकिन याद रखना जो भी उठा रहे हो उसे पूरा ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बीच बीच में छोड़ दे रहे हो, कि तुम किसी भी पैकेज उठा रहे हो उसका क्वेश्चन पूरा बनाना। PIQs तो मैंडेटरी है। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा थर्मल फिजिक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसका हमने बहुत छोटा छोटा पार्ट देखा था, इसीलिए हमने छोटा छोटा पार्ट बना लिया है, क्योंकि वरना ये तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगेगा और सिलेबस तुम ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो बेटर है तुम सिलेबस पहले प्रिंट आउट निकालो, पास में रखो, हर दिन देखो, सबका माइंड मैप बनाओ कि अच्छा इसका ये कॉन्सेप्ट था, इसके इतने टाइम के न्यूमेरिकल्स थे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी वही करना। तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद करंट के बिहेवियर्स क्या होता है, कैपेसिटर आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ जाएंगे। लास्ट में तुम AC/DC करते रहोगे। AC/DC का मतलब ये नहीं कि तुम एयर कंडीशनर के बारे में बात कर रहे हो, AC/DC के बारे में मतलब डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेट करंट, वो तुमने थोड़ा थोड़ा 9th क्लास में सुन रखा है। यहाँ पे तुम थोड़ा सा डिटेल्स के अंदर डाइव करोगे कॉन्सेप्ट के। ऑप्टिक्स में बहुत उछलेंगे, मॉडर्न में मस्ती करेंगे, पहले ही बता दिया है। सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और फिर हो सकता है कि हमारा कोर्स में कुछ अलग अलग हो। पूरा फिजिक्स तुम्हारा 400 क्लासेस लग भी सकते हैं, हो सकता है कि 200 क्लासेस में भी खत्म। 200 क्लासेस कभी नहीं होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास तुम्हारे बहुत ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करने वाले हैं, तो फिर तक के लिए बाय बाय।